हे गाइस, मेरा नाम है शिविका और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश विद शिविका पर। क्या आपको सच में लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है? क्या आपके मन में भी ये डर है कि आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे? या फिर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश बोलना बहुत आसान है और आज मैं आपको ये सच साबित करके दिखाऊंगी। क्योंकि आज हम कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत। जी हाँ, हमारी स्पेशल सीरीज जीरो से इंग्लिश बोलना सीखे का आज एपिसोड 5 है और आज की क्लास आपकी पूरी सोच बदल लेगी। आज मैं आपको वो बेसिक वर्ड्स देने वाली हूँ जिनके बिना आप इंग्लिश बोलने का सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि इंग्लिश की नींव इन्हीं शब्दों पर टिकी है। जैसे आपके सामने ये शब्द हैं: मैं, हम, तुम, आप, वे और वह। अक्सर लोग वह बोलने में गलती करते हैं, क्योंकि हिंदी में तो एक ही शब्द है वह, लेकिन इंग्लिश में लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी का इस्तेमाल होता है। मैं ये सारी चीजें आपको आज पूरी डिटेल में समझाऊंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि इन्हें असल बातचीत में यानी एग्जाम्पल्स में कैसे यूज करते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करने वाले हैं। मैं आपको एक बात साफ कर दूं, अगर आप सिर्फ शब्दों को रट लेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश बोलने के लिए आपको ये सीखना होगा कि इन शब्दों को वाक्यों यानी सेंटेंसेस में कैसे फिट किया जाता है। जब तक आप इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी भाषा वाक्यों से ही बनती है। हम वाक्यों में ही तो बात करते हैं, है ना? तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इन सारे शब्दों की प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा। जैसे बहुत सारे लोग इस शब्द को इज बोलते हैं, लेकिन ये इज नहीं है, ये है इज। इसमें ज के नीचे बिंदी आती है, जिससे ज की आवाज निकलती है। वैसे ही वॉज यानी वॉज में भी ज आता है। इसे वॉज या वॉज नहीं पढ़ना है, सही उच्चारण है वॉज। सबसे पहले बात करते हैं मैं की। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। अब मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैं शिविका हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम शिविका। यहाँ पर एक बहुत जरूरी शब्द आया है, एम। ध्यान रखिएगा कि एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए बना है, ये और किसी के साथ नहीं आता। अब आप एक छोटा सा काम कीजिए, अभी वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम आई एम के साथ लिखकर बताएं। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे साथ इस सफर में कौन कौन जुड़ा है। अपना नाम जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं हम की। हम की इंग्लिश है वी। मान लीजिए मुझे बोलना है कि हम दोस्त हैं, तो मैं बोलूंगी वी आर फ्रेंड्स। यहाँ हमने वी के साथ आर का इस्तेमाल किया है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि वी के साथ हमेशा आर ही आता है। अब आता है एक बहुत ही कॉमन शब्द, तुम या फिर आप। हिंदी में हम छोटों को तुम और बड़ों को आप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश इस मामले में बहुत सिंपल है। यहाँ सिर्फ एक ही शब्द है, यू। चाहे सामने वाला छोटा हो या बड़ा, या फिर एक व्यक्ति हो या एक से ज्यादा, आप सिर्फ यू ही बोलेंगे। जैसे अगर मुझे कहना है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहूंगी यू आर नाइस। यहाँ भी आपने नोटिस किया, यू के साथ भी हमेशा आर का ही इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है वे। वे की इंग्लिश होती है दे। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति या ग्रुप की बात कर रहे हों जो एक से ज्यादा हैं, तो हम दे का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर वे लोग यहाँ खड़े हैं और मुझे कहना है कि वे यहाँ हैं, तो मैं बोलूंगी दे आर हियर। यहाँ हियर का मतलब होता है यहाँ।
तो हमने क्या सीखा? वी आर, यू आर और दे आर। इन तीनों के साथ हमेशा आर आता है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब आते हैं उस शब्द पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो। अगर वो व्यक्ति एक लड़का है तो हम बोलते हैं ही, और अगर वो एक लड़की है तो हम बोलते हैं शी। ध्यान दीजिए, इसे सी नहीं पढ़ना है, इसे शी बोलना है। जैसे हम शांत रहने के लिए श बोलते हैं, वैसे ही शी। एग्जाम्पल देखिए, ही इज माई डैड। यहां ही के साथ इज आया। वो मेरी माँ है, शी इज माई मॉम। यहां भी शी के साथ इज आया। यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो हम इज लगाएंगे। अगर हमें किसी बेजान वस्तु जैसे पेन, टेबल या किसी जानवर के लिए ये या वो बोलना हो तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक बिल्ली है तो कहेंगे इट इज अ कैट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई के साथ एम, ही, शी और इट के साथ इज, और वी, यू और दे के साथ आर आता है। इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है ताकि ये आपकी जबान पर चढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी क्रियाओं यानी वर्ब्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा काम आती हैं। सबसे पहले है वर्ब बी। इसके 8 रूप होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, तो एम, इज और आर को ही देखेंगे। इसका मतलब होता है होना। जैसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। अगर मैं खुश हूं तो मैं कहूंगी आई एम हैप्पी। अगर मैं दुखी हूं तो कहूंगी आई एम सैड। और अगर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं तो कहूंगी आई एम एक्साइटेड। बस आपको अपनी दशा बतानी है और आई एम के आगे वो वर्ड जोड़ देना है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है हैव। इसका मतलब होता है पास होना। जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं, जैसे मेरे पास एक पेन है, तो कहेंगे आई हैव अ पेन। अगर मेरे पास कार है तो कहेंगे आई हैव अ कार। मेरे पास एक सुंदर घर है, आई हैव अ हाउस। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर चीज एक है तो हम अ जरूर लगाएंगे, जैसे आई हैव अ कार। बहुत से लोग सिर्फ आई हैव कार बोलते हैं, जो गलत है। सही है, आई हैव अ कार। अगला है डू। डू का मतलब होता है करना। जैसे मैं अपना होमवर्क करती हूँ, आई डू माई होमवर्क। जब भी आप कोई ऐसा काम बताते हैं जो आप रोज करते हैं, तो आप सीधे आई के बाद वो वर्ब लगा देते हैं, जैसे गो। गो मतलब जाना। मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। यहाँ स्कूल की जगह आप ऑफिस या मार्केट भी लगा सकते हैं, जैसे आई गो टू ऑफिस। अगला है कम। कम का मतलब होता है आना। अक्सर हम किसी को बुलाने के लिए कहते हैं यहाँ आओ, यानी कम हियर। और अगर किसी को भेजना हो तो हम कहेंगे वहां जाओ, यानी गो देयर। जाने के लिए गो और आने के लिए कम। अगला वर्ब है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। जैसे थोड़ी चाय बना दो, मेक सम टी। या खाना बना दो, मेक फूड। अब देखिए गेट। गेट के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन बेसिक मतलब है पाना या कुछ ले आना। जैसे अगर मुझे पानी मंगाना है तो मैं कहूंगी गेट सम वाटर, यानी थोड़ा पानी ले आओ। टेक यानी टेक। टेक का मतलब होता है लेना। जैसे इसे लो,
टेक दिस। अगला है ईट। ईट मतलब खाना, अपना खाना खाओ, ईट योर फूड। और पीने के लिए ड्रिंक, अपना दूध पियो, ड्रिंक योर मिल्क। एक और जरूरी वर्ड है सी। सी का मतलब होता है देखना। अगर मैं किसी को देख पा रही हूं तो मैं कहूंगी आई कैन सी यू। यहाँ कैन का मतलब होता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। अगला वर्ड है वॉन्ट। वॉन्ट मतलब चाहना। जब हमें किसी चीज की इच्छा होती है, जैसे बच्चों को खिलौने चाहिए होते हैं, तो वो कहेंगे आई वॉन्ट टॉयज। आपको पानी चाहिए तो आप कहेंगे आई वॉन्ट वाटर। अब देखिए नो। इसकी स्पेलिंग KNOW होती है, लेकिन इसमें के साइलेंट होता है। इसे नो पढ़ा जाता है। नो मतलब जानना। मैं आपको जानती हूँ, आई नो यू। मैं उसे जानती हूँ, आई नो हिम। लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, आई नो हर। अगला है लाइक। लाइक मतलब पसंद करना। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। मुझे आप पसंद है, आई लाइक यू। नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, जैसे मुझे मदद की जरूरत है, आई नीड हेल्प। चाहने और जरूरत में फर्क होता है। चाहना यानी वांट और जरूरत यानी नीड। अगला है से। से का मतलब होता है कहना या बोलना, जैसे सॉरी बोलो, से सॉरी। हाँ कहो, से यस। ना कहो, से नो। गिव। गिव का मतलब होता है देना, जैसे ये मुझे दो, गिव इट टू मी। ये उसे दो, गिव इट टू हिम। अब यहाँ रुककर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। चाहना की इंग्लिश क्या थी? अभी वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में वांट का एक प्यारा सा सेंटेंस बनाकर लिखिए। छोटे सेंटेंस बनाइए, पर बनाइए जरूर। अब हम बात करेंगे उन शब्दों की जो सवाल पूछने के काम आते हैं। इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। पहला है वॉट। वॉट मतलब क्या, जैसे ये क्या है, वॉट इज दिस। अगला है वेयर। वेयर मतलब कहाँ, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। अगला है व्हेन। व्हेन मतलब कब, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। फ्यूचर की बात है, इसलिए हमने विल लगाया है। अगला है हु। हु मतलब कौन, वह कौन है, हु इज शी। अगला है वाई। वाई मतलब क्यों, जैसे हम पूछते हैं ऐसा क्यों, वाई सो। और सबसे जरूरी हाउ। हाउ मतलब कैसे, जैसे हम पूछते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इन शब्दों को हमेशा वाक्य की शुरुआत में रखा जाता है। अंत में बात करते हैं समय बताने वाले शब्दों की। टुडे। टुडे मतलब आज। आज रविवार है, टुडे इज संडे। अगला है टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल। कल आना, कम टुमारो। और जो कल बीत गया उसे कहते हैं येस्टरडे। मैं कल आया था, आई केम येस्टरडे। अभी के लिए हम कहते हैं नाउ। इसे अभी करो, डू इट नाउ। फिर या तब के लिए देन का इस्तेमाल होता है, जैसे फिर जाओ, देन गो। याद रखिएगा, आज सुबह को, दिस मॉर्निंग। आज दोपहर को, दिस आफ्टरनून। और आज शाम को, दिस इवनिंग कहते हैं। लेकिन आज रात के लिए दिस नाइट नहीं, बल्कि टुनाइट बोला जाता है। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की लंबी और बहुत ही जरूरी क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपका डर खत्म हो गया होगा और आपको इंग्लिश बोलना आसान लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डिटेल में आपको सिखाती रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले एपिसोड के लिए कमेंट्स में लिखें। पार्ट 6, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं शिविका। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।